हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल जैम। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छी ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यूपी बेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2020 एग्जाम के लिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी और जीके के टॉप क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। अगर आप लोग मेरी सारी वीडियोस को देख ले हैं तो आपका जीके में 40+ स्कोर हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें 1000 क्वेश्चंस करवाऊँगा। लगभग अभी 400 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अभी मैं डेली आप लोगों का 50 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ और जियोग्राफी का पोर्शन उसमें हो चुका है। प्रेजेंट टाइम पे आपका साइंस सब्जेक्ट चल रहा है। तो आप लोग जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ पूरी आप लोग अच्छे से उन क्वेश्चंस को आपको करना क्या है, केयर करके आपको नोट कर लेना है कॉपी में। ये नहीं कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको कॉपी में बाकायदा नोट करके आप लोगों को रिवीजन मारना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। रही बात हिंदी की, तो मैं हिंदी की आपका डेली एक एक चैप्टर करवा रहा हूँ। तो अभी मैंने टॉप 15 क्वेश्चन को डाला था। तो अब ये हमारा चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, एक एक क्वेश्चन उपसर्ग और एक दो क्वेश्चंस, कभी कभी इसमें से ही दो पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसमें से दो पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से इसमें याद करना नहीं होता, बट आप लोगों को क्या करना होता है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी सारे शब्द होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको याद करते हैं कि इसका उपसर्ग क्या होगा, इसका प्रत्यय क्या होगा। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है इसको। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं चैनल पर यूपी बीएड से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोगों को यूपी बीएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो उपसर्ग का संधि विच्छेद क्या होता है? उपधन सर्ग। तो उपसर्ग कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम उपसर्ग कहते किसे हैं उसे जान लेते हैं। तो उपसर्ग का अर्थ होता है कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे कोई शब्द है, उसके पहले आके कोई नया शब्द बना दे तो उसे हम कहते क्या हैं? उपसर्ग। तो आगे हम पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो उपसर्ग है इसे 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं वो पाँचों हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो 5 भाग में सबसे पहला भाग है हमारा संस्कृत के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग जानेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं प्रतिकूल, और यहाँ पे उपसर्ग लिखा है प्रति। तो मैंने अभी बताया क्या कि उपसर्ग कोई भी शब्द शब्द के स्टार्टिंग में यानी कि पहले आ जाए और शब्द का नया निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम कुल लिख दें और यहाँ पे प्रति, तो इसको हम पढ़ते क्या हैं? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में आपको उपसर्ग ढूंढना है कि प्रतिकूल में आपका उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग आपको बताना है। तो उपसर्ग आपको पता कैसे न लगाना है, कोई भी शब्द हो उसके आरंभ वाले शब्द को देखिए। प्रतिकूल, तो प्रति आपका निकल रहा है सबसे पहले, तो हमारा जो आरंभ में होता है शब्द उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए विदेश, वी वी जो है ना, देश को ऐड करके यानी कि जोड़ के उपसर्ग को वी जो है ना, देश को जोड़कर विदेश बना रहा है, तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा वी हो जाएगा। पराजय में हम अगर बात करें तो परा हो जाएगा आपका उपसर्ग, और प्रबल में आपका आरंभ में क्या है? प्र, तो प्र आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रबल में। और संस्कार, तो संस्कार में आपका जो होगा सम, दुर्जन का दुर हो जाएगा। तो ये थे संस्कृत के उपसर्ग। अब बात करते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग क्या हो जाएंगे? जैसे शब्द यहाँ पे है दुबला, तो दुबला का उपसर्ग क्या हो जाएगा? दू। आरंभ में क्या है आपका? दू, तो दू हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 29, तो 29 में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? उन। ध्यान रखना है आपको, शब्द के आरंभ में जो होते हैं वही उपसर्ग होता है, कोई भी शब्द हो। यहाँ पे परलोक, तो पर आपका है। उसके बाद अनपढ़, अनपढ़ में आपका अन हो जाएगा। अधमरा में अध हो जाएगा। अवगुण में आपका अव हो जाएगा। तीसरा देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। तो अरबी फारसी के उपसर्ग देखते हैं कमज़ोर, तो कमज़ोर में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? कम। उसके बाद हर और दिन, यहाँ पे आपका अगर योजक का चिन्ह दिखे जाए तो पहले वाले को आपको लिख देना है, तो हर हो जाएगा। उसके बाद लापरवाह, लापरवाह में क्या हो जाएगा? ला। उसके बाद है बेईमान, तो बेईमान का उपसर्ग क्या हो जाएगा? बे। बदमाश का उपसर्ग क्या हो जाएगा? बद। नालायक का ना। चौथा जो है अंग्रेजी के उपसर्ग, ये बिल्कुल ही इजी होते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर, तो इसमें भी देख लग सकते हैं आप लोग, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो सब इंस्पेक्टर में आपका सब हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट में आपका वाइस हो जाएगा। एंड हेड मास्टर में आपका हेड हो जाएगा। और सब कमेटी का उपसर्ग हो जाएगा शब। और हेड क्लर्क का आपका हेड हो जाएगा।
वाइसराय का आपका वाइस हो जाएगा। पांचवा देखते हैं जो कि लास्ट है। पांचवा क्या है, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शब्द पहला है हमारा अशोक, तो अशोक का उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ। उसके बाद है चिरकाल, तो चिरकाल का उपसर्ग क्या हो जाएगा, चिर। चिरायु का चिर हो जाएगा। सहयोगी का उपसर्ग क्या होगा, सह। सदाचार का सत होगा। बहिष्कार का बहिर, ये हो जाएंगे। तो ये थे उपसर्ग। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस जो जो इम्पोर्टेंट हैं उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चंस उसको लाके आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। करीब 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। अगर आप लोग एग्री हैं तो आप लोग कमेंट करें। अब बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के अर्थ है कि कोई भी शब्द हो उसके अगर अंत में वो जुड़ जाता है और नया शब्द का परिवर्तन कर देता है, यानी कि परिवर्तन उसमें हो जाता है शब्द को जोड़कर, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रत्यय और ये उदाहरण। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं गायक और कारक। तो इसमें हमें गायक का प्रत्यय पता लगाना है और कारक का प्रत्यय लगाना है कि गायक में प्रत्यय कौन सा है और कारक में। तो इसमें हमें लास्ट में देखना है। गायक लास्ट में आपका क्या निकल रहा है, अक। और कारक, कारक को पढ़ेंगे तो अक निकल रहा है ना, तो लास्ट में हमारा क्या निकल रहा है, अक हो जाएगा। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, अक। उसके बाद है घटना और तुलना। लास्ट में हम जब घटना को पढ़ते हैं तो आपसे जब पढ़ते हैं आप लोग घटना, अना, लास्ट में आपसे क्या निकल रहा है, अना, तो आपका क्या हो जाएगा, अना। उसके बाद है उड़ान और दौड़ान। उड़ान को जब अच्छे से पढ़ो आप लोग, उड़ान, आ और ना निकल रहा है लास्ट में तो आन हो जाएगा, उड़ान। मृगया और विद्या, विद्या को जो हम अच्छे से पढ़ते हैं तो विद्या, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, या। तो विद्या का क्या हो जाएगा प्रत्यय, या। जो लास्ट में शब्द निकल के आए वही प्रत्यय होता है। उसके बाद है पछताई और जगाई। तो लास्ट में क्या पछताई, आई निकल रहा है ना लास्ट में, तो आई आपका हो जाएगा पछताई में। उसके बाद है कसेरा और लुटेरा। कसेरा लुटेरा, एरा लास्ट में निकल रहा है तो आपका एरा हो जाएगा इसमें प्रत्यय। और प्रिया और आ, तो प्रिया लास्ट में क्या निकल के रहा है, बड़ा आ, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रिया का प्रत्यय आ हो जाएगा। उसके बाद है दैनिक। तो दैनिक को जब हम पढ़ते हैं तो दैनिक, इक निकल रहा है लास्ट में ना, तो दैनिक का प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक। तो ये थे प्रत्यय और उपसर्ग के कुछ क्वेश्चंस। इसमें से तो आपके क्वेश्चंस फंस नहीं सकते हैं, बट आप लोगों को मैं थोड़ा समझाने का प्रयास किया हूँगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कृपया करके बुक को ज़्यादा समय दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बुक में टाइम अपना स्पेंड करिए। ज़्यादा आप लोग यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। मैं तो कहता हूँ रीजनिंग वगैरह आप लोग जितना हो सके आप लोग बुक में ही प्रैक्टिस किया करिए। बहुत से सारे लोग मुझसे कमेंट किया करते हैं कि सर रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाइए। मैं उनको साफ साफ बोल देता हूँ कि आप लोग जितना हो सके आप लोग अपनी से उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है कि आप लोग, मैं तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करता हूँ, बट बहुत से जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं उसमें आपको 1 घंटे की क्लास में आपको तो 20 से 25 मिनट आपको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये ही करवाते हैं। तो आपका फालतू में टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बुक्स में टाइम स्पेंड करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जो किताब से पढ़ा हुआ रहता है वो थोड़ा ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप लोग मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप लोगों को डाटा ऑन रहता है, कहीं आपका व्हाट्सअप से मैसेज आ गया, फेसबुक से मैसेज आ गया, तो आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों से जितना भी हो सके आप लोग ऑफलाइन स्टडी करें। तो मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट करते हैं तो आप लोगों का इसमें से बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों को इसमें से क्वेश्चंस देखने को बहुत मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी स्टेट लेवल का अगर एग्ज़ाम हो, अगर हिंदी उसमें सिलेबस हो तो लूसेंट से ही सारा उसमें फंस जाता है। अगर आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जैसे कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, आपका लेखपाल हो गया, एंड
यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम हो गया। तो ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, आपका लूसेंट से ही अधिकतर क्वेश्चन उसी में से पूछा जाता है। अगर आप लोग मात्र 2 बार हिंदी को और 2 से 3 बार आप लोग लूसेंट जो जीके वाली आती है सब्जेक्टिव वाली बुक, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप लोग 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग लूसेंट को केवल पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। डेली आप लोग 5 से 6 घंटे ज़रूर टाइम दें। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, आप लोगों को आगे की जानकारी नहीं पता है कि कितनी फ़ीस लगती है, क्या कैसे होता है, तो बीएड से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी मन में क्वेश्चंस हो, आप हमसे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछना है तो कैसे पूछना है, कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनली पूछना है, ज़्यादा मैसेज पूछना है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।